यस, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या नया है? बोले सर 10 नंबर क्वेश्चन में नया ये है कि क्वेश्चन में उसने डिस्काउंट भी बताया है। क्वेश्चन में उसने क्या बताया है? डिस्काउंट भी बताया है। डिस्काउंट हमें मिलता भी है और डिस्काउंट हम देते भी हैं। डिस्काउंट हमें रिसीव भी होता है और डिस्काउंट हम पे भी करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन डिस्काउंट से रिलेटेड होने वाला है और बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, 10 नंबर का क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्या करेंगे? अच्छा, ये तो हमें सबको पता है कि ये हमारा कौन सा साइड होता है। बोले सर ये हमारा डेबिट साइड होता है। ठीक, ये जो साइड होता है ना, इतना इतना इतना, ये हमारा कौन सा साइड होता है? डेबिट साइड होता है ना। और ये हमारा कौन सा साइड होता है? ये इतना इतना इतना, ये क्रेडिट साइड होता है। बराबर ना। ऊपर हेडिंग लिखेंगे हम डबल कॉलम कैश बुक। सर डबल कॉलम कैश बुक क्यों? क्योंकि इसमें एक कॉलम कैश का बनेगा और एक कॉलम डिस्काउंट का बनेगा। एक कॉलम कैश का बनेगा और एक कॉलम काहे का बनेगा? डिस्काउंट का बनेगा। तो अमाउंट के कॉलम कितने हुए? 2, एक तो कैश का और एक डिस्काउंट का। इसलिए इसको नाम क्या दिया गया? डबल कॉलम कैश बुक। ओके, नीचे आप लिख भी दीजिए विथ कैश एंड डिस्काउंट कॉलम। हमने नीचे लिख भी दिया कि विथ कैश एंड डिस्काउंट कॉलम। ठीक है, ये हमारा डेट का कॉलम होता है, फिर पार्टिकुलर, फिर वाउचर नंबर, फिर हमारा LF लेजर वैल्यू, फिर डिस्काउंट का कॉलम बनाना है आपको और फिर बनाना है कैश का कॉलम। ये डेबिट हुआ। ऐसी कैसी डेट, पार्टिकुलर, वाउचर नंबर, LF, डिस्काउंट और कैश, ये कॉलम हो गए हमारे। पहली एंट्री रीड करें हम तो उसे लिखा हुआ है कि जनवरी 1 को राम प्रसाद स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। राम प्रसाद ने रुपया लगाकर व्यापार क्या किया? चालू किया। राम प्रसाद ने बिजनेस को कैश लगाकर स्टार्ट किया। तो हम अपने आप को हमेशा बिजनेस मानेंगे। हम अपने आप को हमेशा क्या मानेंगे? बिजनेस मानेंगे। तो बिजनेस जब मानेंगे तो बिजनेस में रुपया आ रहा है, राम प्रसाद के पास से जा रहा है और हम अपने आप को बिजनेस मानते हैं तो हमारे पास कैश क्या हो रहा है? आ रहा है। और जब कैश हमारे पास क्या होता है? आता है। तो हम उसे कहाँ लिखते हैं? डेबिट साइड में। सबसे पहले तो हम ईयर लिख लेंगे। ईयर क्या है? बोले सर 2016। पैसा आ रहा है, कैश आ रहा है तो कहाँ लिखेंगे हम? डेबिट साइड में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहलाता है? ये कैपिटल कहलाती है। तो डेबिट साइड में डेट लिखेंगे जनवरी 1, क्या लिखेंगे? 2, कैपिटल, कितना अमाउंट है? बोले सर 6000 रुपीज़, तो ये लिख दिया हमने 6000 रुपीज़। बराबर, ये पहली एंट्री। दूसरी एंट्री, जनवरी 4 को बॉट गुड्स फॉर कैश, नगद माल खरीदा। हाँ, नगद माल खरीदा। तो जल्दी से बताओ, जब हम कैश में गुड्स को क्या करेंगे? परचेस करेंगे। कैश में गुड्स को क्या करेंगे? परचेस करेंगे। तो माल खरीदेंगे तो पैसा जाएगा। माल खरीदा, पेमेंट कर दिया हमने गिन गिन कर। तो दुकान से कैश क्या हो रहा है? जा रहा है। दुकान से कैश क्या हो रहा है? जा रहा है। और जब कैश जाता है तो कहाँ लिखते हैं हम? क्रेडिट साइड में। पहले तो डेट लिखेंगे। बोले सर जनवरी 4 परचेस किया है तो बाय परचेसेस अकाउंट। अमाउंट कितना है? 3900 रुपया। ये एंट्री कंप्लीट। नेक्स्ट, जनवरी 8 को सोल्ड गुड्स फॉर कैश। माल को, गुड्स को हमने कैश में बेचा। गुड्स को हमने कैश में बेचा तो गुड्स जाएगा और कैश दुकान में क्या होगा? आएगा। और हम टारगेट किसको करते हैं? कैश को।
तो कैश दुकान में क्या हो रहा है, आ रहा है। कैश दुकान में क्या हो रहा है, आ रहा है। वो जब कैश आता है तो उसे कहाँ लिखते हैं हम, डेबिट साइड में। तो ये लिखा हमने जनवरी 8। 2 सेल्स, माल बेचा है तो क्या लिखेंगे हम, 2 सेल्स। अमाउंट है आपका 150 रुपीज। नेक्स्ट, जनवरी 10 रिसीव्ड फ्रॉम अमर। अमर से पैसे मिले, अमर से कैश क्या हुआ, रिसीव हुआ। जब अमर से कैश रिसीव हो रहा है तो पैसा हमारी दुकान में आ रहा है, रुपया हमारी दुकान में क्या हो रहा है, आ रहा है। और जब रुपया आता है तो फिर हम कौन से साइड में लिखते हैं, डेबिट साइड में। तो डेट लिखेंगे जनवरी 10 टू अमर। अमर से मिला है, देने वाला कौन हुआ, अमर, तो क्या लिखेंगे हम, टू अमर। ठीक है, कितना मिला, बोले सर 380 रुपीज़ मिला और 20 रुपये हमने उसको डिस्काउंट दिया। तो देखो कुछ नहीं करना, डिस्काउंट को डिस्काउंट के कॉलम में लिख देना है, डिस्काउंट को डिस्काउंट के कॉलम में लिख देना है, और जो हमें कैश मिला है वो लिखो। देखो किताब में देखो 380 रुपीज़ लिखा हुआ है, तो कैश को फिर कैश के कॉलम में लिख देंगे 380। जितना डिस्काउंट है वो डिस्काउंट के कॉलम में, और जितना कैश है वो कैश के कॉलम में। डिस्काउंट के सामने देखो क्वेश्चन में कितना दिया है, बोले सर 20 रुपीज़ दिया है, तो डिस्काउंट को डिस्काउंट के कॉलम में और कैश जो रिसीव हुआ है उसको कैश के कॉलम में। कंप्लीट, ओके। नेक्स्ट है पेड टू राम। राम को रुपए दिए, पेड टू राम। दुकान में से मैंने रुपए उठाए, दुकान में से मैंने रुपए उठाए और राम को क्या कर दिया, हमने दे दिए। बताओ, राम को जब रुपए देंगे हम, राम को जब रुपए देंगे तो बिजनेस में से कैश क्या हो रहा है, बोले सर बिजनेस में से कैश क्या हो रहा है, जा रहा है। दुकान से उठाए, राम को दिए, कैश गया। गया तो कहाँ लिखना है अपने को, क्रेडिट साइड में। तारीख क्या दी है, बोले सर तारीख है जनवरी 15 को। बाय राम, कितना कैश दिया हमने, बोले सर 240 रुपीज़ दिए हैं। कितना दिया, 240, और 10 रुपये डिस्काउंट रिसीव हुआ है। तो एंट्री यहाँ लिखी है, तो डिस्काउंट भी फिर हम यहीं लिखेंगे। तो डिस्काउंट यहाँ लिख देंगे हम 10 रुपीज़। ठीक है, अभी लिखते हैं हम। नेक्स्ट, अगली एंट्री चले हम। बोले सर अगली एंट्री जो है वो जनवरी 20 को है। हाँ, मुझे याद है, यहाँ 10 रुपये लिखना है, लिखूँगा। ये जो डिस्काउंट है ना, यहाँ पर 10 रुपये लिखूँगा, याद है मुझे। ठीक है। चलो अगली एंट्री देख लेते हैं जब तक। इसके बाद उसने दिया है जनवरी 20 को, क्या है, फर्नीचर ऑफिस के लिए खरीदा। ऑफिस के लिए फर्नीचर खरीदा। तो बताओ, फर्नीचर को नहीं देखना है, किसको नहीं देखना है भाई, हमें फर्नीचर को नहीं देखना है हमें। तो फिर सब किसको देखना है, मुझे फर्नीचर नहीं देखना है, हमें ये देखना है कैश आ रहा है या कैश जा रहा है। हमें कैश को देखना है, फर्नीचर नहीं देखना हमें, फर्नीचर को ध्यान नहीं देना हमें ध्यान देना है कैश को। तो जल्दी से बताओ, फर्नीचर खरीदेंगे तो कैश क्या होगा, बोले सर कैश जाएगा, पेमेंट करेंगे ना, तो कैश जा रहा है तो कहाँ लिखेंगे हम, क्रेडिट साइड में। जनवरी 20 बाय फर्नीचर। कितने का खरीदा भाई, जल्दी से देखो, बोले सर मात्र सिर्फ केवल 100 रुपये का, ये लिख दिया हमने। नेक्स्ट, अगली एंट्री देखें हम, तो सोल्ड गुड्स टू मदन फॉर कैश। मदन को नगद माल बेचा, मदन को नगद में माल बेचा, मदन को नगद में माल बेचा। तो मदन को तो हटाओ आप, जब ट्रांजैक्शन कैश में है ना, जब ट्रांजैक्शन कैश में है ना, तो नाम को इग्नोर कर दो। माल को परचेस और सेल करते समय, माल को परचेस और सेल करते समय यदि ट्रांजैक्शन कैश में है तो नाम से हमें कोई मतलब ही नहीं। तो मदन को तो हटा दो। अब पढ़ो फिर से, बोले सर सोल्ड गुड्स फॉर कैश, नगद में माल को बेचा, नगद में माल को बेचा। ठीक है, नगद माल बेचेंगे तो कैश आएगा,
माल दे देंगे, ग्राहक मदन से कैश ले लेंगे। तो कैश क्या हो रहा है? बोले सर कैश हमारी दुकान में आ रहा है। और जब कैश दुकान में आता है तो फिर कहाँ लिखते हैं हम उसे? डेबिट साइड में। तो सबसे पहले तो तारीख लिखेंगे। तारीख क्या है? बोले सर 22 तारीख। ठीक है, 22 लिख दिया हमने। किसको? बोले सर मदन को। तो मदन को बेच रहे हैं हम, तो लिख दिया हमने टू सेल्स। मदन को बेच रहे हैं तो मदन से मतलब नहीं, मदन से मतलब नहीं, हमें क्या लिखना है? टू सेल्स अकाउंट लिख दिया हमने। कितना अमाउंट है? बोले सर 375। नेक्स्ट, पैड फॉर स्टेशनरी, स्टेशनरी खरीदी, स्टेशनरी खरीदी, स्टेशनरी खरीदी। तो स्टेशनरी खरीदेंगे तो रुपया क्या होगा? जाएगा, 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 जाएगा। तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे हम। तारीख बोलो रे जल्दी से, क्या है? 25। तो ये लिख दिया हमने जनवरी 25। बाय स्टेशनरी अकाउंट कितने रुपए हैं? बोले सर ओनली 40 रुपीज़। ठीक, नेक्स्ट, पैड फॉर वेजेस, वेजेस के लिए पैसा दिया हमने, पैसा गया हमारे पास से, गया तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे जनवरी 27। वेजेस को कहते हैं वेजेस वेजेस को किस नाम से लिखेंगे? वेजेस के नाम से। कितने रुपीज़ है? बोले सर 50 रुपीज़, ये लिख दिया हमने। नेक्स्ट, रेंट दिया, रेंट दिया तो भी पैसा हमारे पास से गया, गया तो इसको भी क्रेडिट साइड में लिखेंगे जनवरी 31। कितने रुपीज़ है भाई? बोले सर रेंट दिया हमने 30 रुपीज़, तो बाय रेंट 30 रुपीज़। ओके, सारी एंट्रियाँ हमारी क्या हो चुकी हैं? अब कंप्लीट हो चुकी हैं। फटाफट हम इनकी क्या लगा लेते हैं? अब टोटल, और इनका निकालते हैं बैलेंस। बताओ बैलेंस मतलब जिस साइड कम पड़ेगा उस साइड बैलेंस सीडी के नाम से लिखेंगे। तो एक बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ अमाउंट वाले दो कॉलम हैं, एक तो डिस्काउंट वाला कॉलम है और एक कैश वाला कॉलम है। एक डिस्काउंट वाला कॉलम है और एक कैश वाला कॉलम है। तो बैलेंस जो किया जाता है वो कैश वाले कॉलम को किया जाता है। बैलेंस जो निकाला जाता है वो किस कॉलम का निकाला जाता है? केवल कैश वाले कॉलम का। डिस्काउंट वाले कॉलम का बैलेंस नहीं निकाला जाता, डिस्काउंट वाले कॉलम की दोनों साइड टोटल लिख दी जाती है। डिस्काउंट की दोनों साइड की क्या लिख दी जाती? टोटल। इनको बराबर नहीं किया जाता है। डेबिट में जितना होगा उतना लिख देंगे और क्रेडिट में जितना होगा उतना लिख देंगे। बैलेंस किसको किया जाता है? कैश कॉलम को। बैलेंस किसको किया जाता है? कैश के कॉलम को। बराबर। तो चलिए बैलेंस करेंगे हम कैश के कॉलम को। तो पहले काम करते हैं हम। कम किधर पड़ रहा है? अंदाज से देखो। बोले सर डेबिट ज़्यादा दिख रहा है और क्रेडिट कम दिख रहा है। तो महीने की आखिरी तारीख को, जनवरी है तो जनवरी की लास्ट डेट, जनवरी की लास्ट डेट क्या आती? 31 जनवरी। बाय बैलेंस सीडी। जो कम पड़ेगा उससे किस नाम से लिखेंगे? बाय बैलेंस सीडी। कितना कम पड़ रहा है? बोले सर कम पड़ रहा है 2545। लो सर ये आया कैसे, ये बताओ। चल बताता हूँ। 2545 आया तो आया कहाँ से? कुछ नहीं है, हम डेबिट की टोटल लगाएंगे। हाँ लगाऊंगा। हम ये इतना जो है इस क्रेडिट की टोटल लगाएंगे, इतना जो है वो क्रेडिट की टोटल लगाएंगे। डेबिट की टोटल में से क्रेडिट की टोटल को घटाएंगे तो ये बैलेंस सीडी हमारा 2545 आ जाएगा। सर सही में आएगा? चलो करके देखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। डेबिट साइड की टोटल हमने लगाई भाई यार 6905। ये वर्किंग नोट है, अलग से करेंगे हम, सवाल के अंदर नहीं करेंगे, सवाल के बाहर अलग से करेंगे। तो डेबिट साइड की टोटल है हमारी 6905 कंप्लीट। ये जोड़ा हमने है ना। क्रेडिट साइड की अमाउंट की इतनी टोटल, ये जो 30 रुपये है ना, यहाँ से लेकर ये 3900, इन अमाउंट को ऐड करेंगे हम। तो क्रेडिट साइड की टोटल आ रही है हमारी 4360। डेबिट की टोटल में से क्रेडिट की टोटल को क्या करेंगे? घटाएंगे, लेस करेंगे तो हमारा बैलेंस आ जाएगा। चलो घटा लेते हैं। 5 का देखो 5 आ रहा है, हाँ। 10 में से 6 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, हाँ। फिर 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा और 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। तो बैलेंस हमारा कितना आ गया? 2545। यही बैलेंस उठाकर हमने यहाँ पर क्या किया है? नोट किया है। क्लियर हो गया?
ओके, टोटल लगा दें हम। डेबिट का टोटल डिस्काउंट का कितना आ रहा है 20, और कैश का तो अभी हमने लगाया ही था 6905 आ रहा है। क्रेडिट की भी इतनी ही टोटल हो जाएगी? बोले हाँ सर, क्रेडिट की यदि हम लगाते हैं तो हमारा कैश का टोटल भी अब उतना ही हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? अरे जितना कम पड़ रहा था उतना लिख दिया ना, तो अब टोटल दोनों तरफ की क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। कंप्लीट। अभी जो बैलेंस CD है इसको नेक्स्ट मंथ में, ये क्रेडिट में कम पड़ा था, कहाँ कम पड़ा था? क्रेडिट में। इसको उठाकर हम डेबिट में क्या करेंगे? ट्रांसफर कर देंगे। तो नेक्स्ट मंथ की पहली तारीख को, नेक्स्ट मंथ की पहली तारीख को करो ट्रांसफर फटाफट। फरवरी 1 किस नाम से लिखेंगे? टू बैलेंस BD। कैश का अमाउंट, बैलेंस का अमाउंट, कौन सा अमाउंट? बैलेंस का। तो बैलेंस का अमाउंट क्या है? 2545। ऐसे तो यहाँ पर इस तरह से बैलेंस ट्रांसफ़र किया जाता है। अच्छा हाँ, आप याद दिला रहे हो। ओके ओके, मुझे यहाँ पर भाई जो डिस्काउंट है वो 10 रुपये लिखना था, रह गया था हमारा। तो यहाँ डिस्काउंट की टोटल भी कितनी हो जाएगी? 10 रुपीज़। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है।